नमस्ते दोस्तों, आज का ब्लॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, पॉल्यूशन और खास तौर पर दिल्ली का पॉल्यूशन। सिर्फ AQI कितना है ये नहीं, बल्कि दुनिया भर की रिपोर्ट्स क्या कुछ कहती हैं, क्या कह रही हैं ये रिपोर्ट्स, फ्यूचर कैसा हो सकता है, हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है और हमें अब क्या कुछ करना है। सिंपल लैंग्वेज में सब एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप समझ भी पाओ और अपनी फैमिली को भी शेयर कर पाओ। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल रिपोर्ट्स की, जो बहुत चौंकाती हैं। दोस्तों, पॉल्यूशन पे सिर्फ लोकल न्यूज नहीं, दुनिया भर की साइंटिफिक रिपोर्ट्स भी अलार्म बजा चुकी हैं। कुछ सिंपल फैक्ट्स हैं, सुन लीजिए। GWD यानी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ दिल्ली में एक साल यानी 2023 में लगभग 17,200 डेथ्स PM 2.5 पॉल्यूशन से जुड़ी हुई पाई गई। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में हर 7 में से एक डेथ पॉल्यूशन से कनेक्ट होती है। क्लीन एयर रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट ने बताया कि 2024-25 के विंटर में दिल्ली का PM 2.5 रहा। एवरेज 159 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जो इंडिया और WHO दोनों के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है। और पूरे इंडिया में 173 सिटीज ने लिमिट क्रॉस की है। WHO के मुताबिक दुनिया में 7 मिलियन लोग हर साल एयर पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पराली की वजह से ये होता है, तो क्लियर कर लीजिए, ट्रैफिक मेजर कल्प्रिट है। CSE रिपोर्ट के हिसाब से विंटर में PM 2.5 और NO2 लेवल ट्रैफिक पीक आवर्स के टाइम सबसे ज्यादा होता है। और एक और फैक्ट सुन लीजिए, साइंटिस्ट बोल रहे हैं पॉल्यूटेड हवा की वजह से एक दिल्ली वाला आदमी 8 साल कम जीता है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये गैप और बढ़ जाएगा। ये जो आपको बताया है सिर्फ डेटा नहीं है, ये हमारे आसपास के लोग हैं। अब फ्यूचर सिनेरियो क्या है? सबसे बड़ा सवाल कि फ्यूचर में क्या कुछ होगा। साइंटिस्ट इसके 2 सिनेरियो बताते हैं। पहला सिनेरियो, अगर हम कुछ नहीं करते हैं, विंटर्स में AQI 350 से 450 नॉर्मल हो जाएगा। हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, स्ट्रोक, इन्फेक्शन ये सब बढ़ेंगे। बच्चे और बूढ़े सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। दूसरा सिनेरियो क्या कहता है? अगर सही स्टेप्स ले लिए गए यानी पॉलिसी और पब्लिक के द्वारा, तो 5-7 सालों में पॉल्यूशन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और उससे होगा ये कि सीजनल स्पाइक्स कंट्रोल हो सकते हैं, ओवरऑल हेल्थ रिस्क काफी कम हो जाएगा। यानी फ्यूचर 100% हमारे हाथ में है, हमारे एक्शंस पर है। अगर आपको लगता है कि ये पराली की वजह से है, तो पॉल्यूशन बढ़ाने के असली कारण भी सुन लीजिए। बातों का धुआं नहीं है, असली रीजंस ये हैं। सबसे ज्यादा गाड़ियों से एमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, पराली बर्निंग, इंडस्ट्रीज, गार्बेज बर्निंग। मतलब हम कंट्रीब्यूटर भी हैं और हम ही विक्टिम भी हैं। अब बात करते हैं डिजीज की। पॉल्यूशन कोई छोटी चीज नहीं है, ये डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जाता है। इससे सांस की बीमारियां बढ़ती हैं और इसी तरह पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो आने वाले टाइम में क्या कुछ दिक्कतें होंगी। अस्थमा अटैक्स बढ़ जाएंगे, COPD बढ़ जाएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। जिससे जुड़ी एक खबर आपको हाल ही में बता भी दें, आई थी सामने कि कैसे एक 35 साल की अधिकारी को 4th स्टेज का लंग कैंसर हो गया। अब सवाल यह है कि हमको करना क्या है। सुपर सिंपल सॉल्यूशन है। पर्सनल लेवल पर N95 मास्क यूज करो, मॉर्निंग वॉक स्मोक में मत करो यानी कि सुबह के टाइम मत करो, रूम वेंटिलेटेड रखो, पॉसिबल हो तो प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर लगाइए, हाइड्रेशन, स्टीम और नेजल केयर कीजिए। कम्युनिटी लेवल पर गार्बेज बर्न ना होने दें, RWA में डस्ट कंट्रोल रूल्स फॉलो करें, कार पुलिंग या मेट्रो अडॉप्ट करें यानी कि मेट्रो से जाएं, बेहतर रहेगा। अथॉरिटी लेवल पर दिल्ली गवर्नमेंट ने 107 एंटी स्मोक गन्स ऑर्डर किए, पर यह टेम्परेरी सॉल्यूशन है, हमें लॉन्ग टर्म पुश चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा जिससे कि गाड़ियों का यूज कम हो, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं। स्ट्रिक्ट एमिशन चेक करना होगा, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स होने चाहिए, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग होनी चाहिए।
दोस्तों AQI एप्स रिफ्रेश हो जाएंगे, वेदर अपडेट्स चेंज हो जाएंगे, पर हमारे लंग्स उनकी रिफ्रेश बटन नहीं होती है। ये एक जागती हुई कहानी है। अगर हमने अब कदम नहीं उठाए तो एक दिन हमारी सांस लेने की तकलीफ ही ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। आने वाले सालों का फोरकास्ट हम बदल सकते हैं, बस साथ चलना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।